नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी आग लगी हुई है। चुनाव आयोग साफ साफ कह चुका है कि ये प्रक्रिया बाकी राज्यों की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी चल रही है, लेकिन बंगाल में ही सबसे ज्यादा हंगामा, सबसे ज्यादा चीख और सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है। आज दिल्ली में टीएमसी का भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने पहुंचा। 10 सांसद, 2 घंटे की मीटिंग और बाहर आकर वही पुराना राग। टीएमसी का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया जल्दबाजी, अव्यवस्था और दबाव का मिक्सचर है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर के कारण कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। टीएमसी ये भी कह रही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हाथ खून से सने हैं। आज टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के दफ्तर से निकलकर कहा कि पार्टी ने 5 सवाल उठाए, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनका कोई भी जवाब नहीं दिया। तो आज मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्यों परेशान है सीएम ममता बनर्जी, क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के दफ्तर में जाके ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की है। क्या है वो 5 सवाल और मीटिंग में क्या कुछ हुआ? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, कोई जवाब हमें नहीं दिया जा रहा है। जवाब की जगह एक्शन हुआ है ना। आप वहां पे तमाशा करने जाओगे, उद्दंडता करोगे, तो अभी कुछ देर पहले डीजीपी हो या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, उसको इलेक्शन कमीशन का लव लेटर मिल गया। बहस थोड़ी होता है। अधिकारी के मुंह में ताकत नहीं, कलम में ताकत होती है। बिल्कुल। और नेताओं की जुबान में ताकत होती है। कैसे बाहर आकर के ये डेरेक ओब्रायन कह रहा था कि मीटिंग की शुरुआत में मैंने जाकर के कह दिया कि ज्ञानेश कुमार, तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं। ये सभ्य लोगों की भाषा है जी। देखिए कैसे कैसे बदतमीज प्रवक्ता स्टूडियो से भगाए जा रहे हैं, किस तरह की बदजुबानी ये लोग करते हैं। और एक से बढ़कर एक इस ग्रुप के अंदर थे। कल्याण बनर्जी भी था, महुआ मोइत्रा भी थे और डेरेक ओब्रायन भी थे। ये सारे लोग क्या सवाल किया? तमाशा ज्यादा, सवाल कम। जिन सवालों का कोई जवाब भी नहीं होता तो आपने तमाशा किया तो आप भुगतिए, क्योंकि ऐसा एक्शन लिया है इलेक्शन कमीशन ने कि सिट्टी पिट्टी गुम है। तो पहले सवालों पे आते हैं। तो एक तो हमने बता दिया आपको, बीएलओ के डेथ को उठाया गया। सीधे सीधे को तुम्हारे हाथ खून से सने हुए। भाई कौन हो तुम? जज हो, इन्वेस्टिगेटर हो, नेता हो ना? या 40 लोगों की लिस्ट ले गई कि ये 40 लोग जो है वो मर गए। भाई जांच करवा लिया क्या? ये पता चल गया कि एसआईआर की वजह से मौत हुई है? क्यों हुआ, कैसे हुआ, हेल्थ पोजीशन? आप आकर के कह दो कि हत्यारी है इलेक्शन कमीशन, है ना? जैसे सिर्फ बंगाल में ही हो रहा है। बिहार में तो कोई नहीं मरा, बिहार में तो किसी ने सुसाइड नहीं किया। बिहार में आपसे ज्यादा वोट और आपसे कम समय, वहां प्रेशर नहीं था किसी को, है? वहां प्रेशर किसी को नहीं था। बंगाल आते ही सारी बीमारी शुरू हो जाती है ना? बंगाल आते ही सारी बीमारी शुरू हो जाती है। दूसरा सवाल सुनिए, जिसका कोई जवाब हो सकता है। भाई क्या आधार है? तो उन्होंने कह दिया कि भाई तो सिर्फ आरोप है। आप आरोप लगाते रहो, आरोप लगाने से क्या हो जाएगा? आदत ही वही है आपको। आप आदत ही वही, तो इसका क्या जवाब मिलेगा? वी आस्क्ड 5 क्वेश्चंस, नॉट अ सिंगल वन वाज आंसर्ड। दूसरा क्या सवाल आपने पूछा कि भाई देखिए कि व्हाई ओनली वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर हो रहा है अमंग्स ऑल बॉर्डर स्टेट्स, कि बॉर्डर स्टेट्स जितने हैं उसमें सिर्फ बंगाल का ही क्यों हो रहा है? राजस्थान में नहीं हो रहा है क्या? बॉर्डर स्टेट नहीं है? ज्योग्राफी खराब हो गई तुम्हारी? अजीब कहानी है। लेकिन ये सवाल पूछने का ये क्या था कि बंगालियों को टारगेट किया जा रहा है।
बांग्ला भाषा बोलने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए एक तो पहले फैक्चुअली रॉन्ग हो, जी, है ना, एक तो फैक्चुअली रॉन्ग हो और उसके बाद से आप ये कह रहे हो जवाब, इसके मूर्खतापूर्ण सवाल का आपके इस तरह के यूनेंडोज का जवाब क्या दिया जाएगा? भाई कोई लॉजिकल, कानूनी, रैशनल सवाल हो तब तो जवाब उसका दिया जाए। बकवास का कोई जवाब होता है? बंगाली अस्मिता को जो है ठेस पहुंचाने का काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। और लैंग्वेज देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित हूं, ये कैसे ये लोग, अरे वैसे तो बंगाली कल्चर जानो, बंगाली कल्चर यही है। ज्ञानेश कुमार तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं, ये भाषा है। सब तुम लोगों को टीवी सीरियल में जाकर के काम करना चाहिए, ड्रामा ही करना है। तो एक और सवाल पूछा गया, द पार्टी आस्क्ड हाउ इलेक्टोरल लॉज यूज्ड फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शंस एंड मल्टीपल सब्सिक्वेंटली असेंबली इलेक्शंस आर नाउ बीइंग लेबल्ड अनरिलायबल। अब अचानक से देखिए दिव्य ज्ञान हो गया, ये कोई सवाल है? SIR 2003 में हुआ, उसके बाद अब हो रहा है। ये सवाल इन्होंने ये किया कि अगर 2003 को ही आपने पैरामीटर बना लिया है तो उसके बाद जो भी इलेक्शन जो रोल हुआ या 2024 में जो चुनाव हुए उसको आप अनरिलायबल कैसे उसको रिलायबल कैसे माना जा सकता है ना? इसका मतलब तो सब ये फेक ही हुआ। आप ये कह रहे हो भाई 30 लाख 40 लाख वोटर जो है अनरिलायबल, ये तो 2024 के लिस्ट में था, तो इसका मतलब ये जो चुनाव हुए तो वो तो अनरिलायबल हो गया। अच्छा, ये सवाल पूछने का मादा कौन रखेगा? इफ यू थिंक इट इज अनरिलायबल, ये चुनाव जो है वो खराब हुआ, तो जो 10 लोग गए वही लोग इस्तीफा दो ना पहले। भाई तुम तो चुन के गए, तुम्ही लोग को इस्तीफा देना चाहिए कि जो वोटिंग जो रोल था, जो वोटर लिस्ट था वो गलत था, हमारा ही चुनाव गलत हो गया। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए कि गलत रोल के ऊपर जो है 2022 में जो है हम चुनाव जीत गए। मैंने आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो आप? इसको कहते हैं थेथरोलॉजी, है ना? दिस इज व्हाट, माने नॉनसेंस। इसका क्या जवाब दिया जाए? और इतना ज्ञान का चक्षु खुला हुआ है तुम्हारा, कपिल सिब्बल को क्यों नहीं बोले? सुप्रीम कोर्ट से पड़ गया है झटका, कह दिया भाई 9 तारीख को सुनवाई होगी, 4 तारीख को लिस्ट आ जाएगा, 4 तारीख को खत्म हो जाएगा। मैंने आपके नॉनसेंसिकल चीजों का, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज से तुम ज्यादा होशियार हो गए हो तुम लोग, तो वहां भी ये आप मामले को पॉलिटिकल करना चाह रहे हो, और मैं जान रहा हूं ये अकलमंदी है। ग्राउंड के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूं कि ग्राउंड के अंदर टीएमसी के BLAs, टीएमसी के नेता, टीएमसी के लोग तरह तरह की तमाम मैल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है, और इस पूरे SIR को ये जियोपडाइज कर देंगे, इसको खराब कर देंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। यू मार्क माय वर्ड कि बंगाल में जिस लुंज पुंज तरीके से इन लोगों ने SIR किया है, इसका कोई फायदा ना हो। सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या के जो है वो वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। ये ममता बनर्जी का खेल है, ये इलेक्शन कमीशन समझ नहीं पाया। तो ये 3 सवाल हो गए, और 2 सवाल ये कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोट जो है कम होगा, आपने क्या एक्शन लिया? लीजिए, ये सवाल है। भाई बयान तो तुम भी दे रहे हो कि खून की नदियां बह जाएगी, SIR हो जाएगा, क्या एक्शन लिया गया? ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाए। आप जो धमकी दे रहे हो वो बयान है, पॉलिटिकल बयान वो दे रहे हैं, पॉलिटिकल बयान तुम दे रहे हो, क्या एक्शन लिया जाए? तो ये देखिए बेसिकली ये गए थे पॉलिटिकल ड्रामा करने। जो मैंने कहा अंदर अंदर ग्राउंड में ये टीएमसी के वर्कर, टीएमसी के सारे लोग वो कर रहे हैं, तमाम तरह की गंदगी फैला रहे हैं, और इसलिए ये तमाशा इसलिए किया जा रहा है उसको कैमोफ्लेज करने के लिए। मतलब SIR को लेकर ममता बनर्जी कोई खेल खेल रही हैं? बिल्कुल खेल खेल रही है। अब आप इलेक्शन कमीशन के पास बाहर आकर आ रहे हो, हमने 5 सवाल किए, कोई जवाब नहीं मिला। जवाब मिला ना, जवाब मिला।
जुबान से नहीं, लव लेटर, चिट्ठी से। पहला एक्शन सुनिए कि इनको पहले मुंह पे कह दिया गया कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यू मस्ट स्टॉप इन्फ्लुएंसिंग एसआईआर प्रोसेस। ये क्या मुंह लेकर के आएंगे बाहर? ECI told the delegation of All India Trinamool Congress not to influence or threaten the BLOs regarding dead, shifted or duplicate voters. बोले बहुत कंप्लेन तुम्हारा भी है, तुम्हारा कंप्लेन है कि तुम जो धमकी दे रहे हो, डांट डपट कर रहे हो, मस्ट स्टॉप। और उसके बाद डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई है। ये पुलिस वाले जो है वो कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर और बंगाल का डीजीपी, ये दोनों आज निशाने पे आ गया इलेक्शन कमीशन के। क्या लिखा गया? ECI shoots off a letter to DGP West Bengal and Kolkata Commissioner to ensure that BLOs are not pressurized and threatened by political party workers। 5 सवाल किए थे। वहां बंगाल पुलिस की हालत खराब हो रही होगी कि भाई अब तो ये आ गया, कोई भी अब एक कंप्लेन किया जाएगा, आप नहीं काम करोगे, उस पर एक्ट नहीं करोगे, इलेक्शन कमीशन तुमको फिर छुट्टी देगा, सस्पेंड करेगा, जैसे पहले और भी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। तो आप चालू चतुर बनने गए थे, ये मुसीबत लेकर के आ गए। इतना नहीं, और भी एक्शन लिया गया है। ECI has also directed all DEOs to ensure new building polling stations in slums, high-rise building and gated residential colonies as is being done across India based on ECI instructions। ये बड़ा खेल हो जाएगा। अब ममता बनर्जी फिर छटपटाएगी। ये कहा है कि भाई SIR तो हो भी रहा है, साथ ही साथ हर पोलिंग बूथ का जगह बदलना जरूरी है। जो कुछ एक पैमाना है, जो इंस्ट्रक्शन से पूरे देश भर में हो रहा है, उस हिसाब से सिक्योरिटी के लहजे से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लहजे से जो पोलिंग बूथ है उसको बदलने की आवश्यकता है। देखिएगा कैसे ममता बनर्जी छटपटाएगी। ये कल परसों से यही मुद्दा शुरू हो जाएगा कि भाई SIR तो ठीक है, पोलिंग स्टेशन क्यों बदल रहा है? क्योंकि पोलिंग स्टेशन पहले से लोगों को मालूम होता है और उस हिसाब से इन लोगों की तैयारी होती है। ये सारे लोग, TMC के लोग, ये यहाँ पे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे, कैसे गोलियां चलती हैं, कैसे बंदूक चलती है, कैसे बम मारा जाता है बंगाल में। शर्म नहीं आती इन लोगों को? मैंने अकेला पूरे देश में बंगाल के अंदर इलेक्टोरल एनार्की है, इलेक्शन में एनार्की ये फैलाने वाले लोग हैं। और पूछे सवाल का जवाब नहीं लीजिए, पोलिंग स्टेशन नहीं बदला जा रहा है जगह जगह पे। और ECI has also directed offices to be shifted to a security appropriate location। ECI has also directed Kolkata Police Commissioner to ensure complete security of existing as well as the new office of CEO West Bengal। हो गया ना एक्शन? सवेरे से सारे लोग चला रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन तो कोई जवाब ही नहीं दिया। भाई इलेक्शन कमीशन तुम्हारे स्तर पे जाकर के कि तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं, अरे इलेक्शन कमीशन उस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उल्टा सवाल अगर बीजेपी को पूछना चाहिए कि जैसे तुम तो हाथ बता रहे हो, TMC का तो पूरा शरीर खून से सना हुआ है। भाई लोग भूल जाते हैं क्या इलेक्शन के बाद किस तरह से हिंदुओं को मार मार के भगाया गया? जब वहां पे पंचायत चुनाव था तो किस तरह से प्रताड़ित किया गया? किस तरह से असेंबली चुनाव जीतने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपने चुन चुन के अपने विरोधियों को, चाहे उसमें कांग्रेसी हो, चाहे फुरफुरा शरीफ वाला हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे बीजेपी वाला हो, सबकी पिटाई की, कई जगह मर्डर, रेप, क्या नहीं किया? तो जो लोग वो कहते हैं ना कि एक उंगली अगर सामने दिखाते हो 3-3 तुम्हारे पीछे होती है, तो TMC इलेक्शन कमीशन में जाकर के खुद ही
बहुत बुरी फंस गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एसआईआर की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे टीएमसी की बेचैनी भी बढ़ रही है। जो पार्टी कल तक कहती थी कि हम सबसे मजबूत है, आज वही हर बयान में डर, घबराहट और आरोपों की बू फैला रही है। इसी के ऑफिस से बाहर निकले टीएमसी सांसदों के चेहरे साफ बता रहे थे कि एसआईआर टीएमसी की मुसीबत बढ़ा रहा है। आने वाले वक्त में और बवाल भी दिख सकता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।